एक बार की बात है। एक जगह दो राजा राज्य करते थे। उनमें से एक राजा का बहुत सुंदर बेटा था और दूसरे राजा की बहुत सुंदर बेटी थी। दोनों राजाओं के बच्चे शादी के लायक थे, इसलिए दोनों राजा अपने अपने बच्चों के लिए जीवन साथी ढूंढने के लिए लोगों को भेज रहे थे। किस्मत की बात है कि दोनों राजाओं के दूत आपस में मिले और बातचीत के बीच उन्होंने एक दूसरे को अपने अपने उद्देश्य बताए। उन दोनों को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि दोनों के बाहर निकलने का उद्देश्य एक ही था और दोनों राजा भी आपस में एक दूसरे की टक्कर के थे। इस तरह राजकुमार और राजकुमारी का जोड़ा बहुत अच्छा बनता था। जब राजाओं ने अपने अपने दूतों से उनकी बात सुनी तो उन्होंने आपस में बात की और उन दोनों की शादी तय हो गई। और फिर तय की गई तारीख को राजकुमार राजकुमारी के घर पहुंच गया और शादी की रस्में सब बहुत शानदार तरीके से पूरी की गई। लेकिन होने को तो कुछ और ही मंजूर था। उनकी खुशियां पर एक बादल छा गया। उनकी खुशी बहुत कम समय के लिए थी। जब राजकुमार अपनी राजकुमारी को लेकर घर लौट रहा था तो रात को वह एक बगीचे में रुका। संयोग से वह बगीचा परियों का था। ये परियां रात को वहां आती थी। उस रात जब वे वहां आई तो वहां राजकुमार को देखकर वे उससे प्रेम कर बैठी। उन्होंने उसको अपना बनाने का सोच लिया। उन परियों ने उस राजकुमार पर ऐसा जादू कर डाला कि वह मौत जैसी गहरी नींद में सो गया। अगली सुबह राजकुमारी और दूसरे लोगों ने उसको उठाने की बहुत कोशिश की, पर सब बेकार रहा। उन सबको लगा कि राजकुमार मर गया है, इसलिए सबने दुख मनाया और राजकुमार के लिए रोए, जैसे कि लोग किसी मरे आदमी के लिए रोते हैं। यह राजकुमारी के लिए बड़ी ही मुश्किल की घड़ी थी। तभी वहां पर सूडा बोर्ड और बूढ़ा बोर्ड दो चिड़िया आई और जहां लोग राजकुमार के लिए रो रहे थे उस जगह के पास ही एक पेड़ की डाली पर आकर बैठ गई और आपस में बातें करने लगी। सूडा बोर्ड बोला, इन लोगों को इस राजकुमार को दफन नहीं करना चाहिए। बूढ़ा बोर्ड बोला, क्यों? सूडा बोर्ड बोला, क्योंकि यह अभी मरा नहीं है, शायद कुछ दिनों में ही यह जिंदा हो जाएगा। उनकी यह बातें राजकुमारी सुन रही थी। राजकुमारी ने तुरंत ही हुक्म दिया कि राजकुमार के शरीर को वहीं पड़ा रहने दिया जाए जहां वह था। फिर राजकुमारी ने उन सब से यह वादा किया कि वह इस हुक्म की वजह उन सबको बाद में बताएगी। इस हुक्म के अनुसार राजकुमार के शरीर को उसी बगीचे में छोड़ दिया गया और बाकी सब लोग अपने अपने घरों को चले गए। दुखी राजकुमारी और उसकी तरफ के लोग एक तरफ चले गए और राजकुमार की तरफ के लोग दूसरी तरफ चले गए। राजकुमारी के माता पिता को अपनी बेटी की बदकिस्मती की बात सुनकर बड़ा दुख हुआ। राजकुमारी भी दिन रात रोती रहती। कोई चीज उसको कोई आराम नहीं दे पाती। हर पल वह राजकुमार के इंतजार में राह देखती रहती। आखिरकार जब उसे अपना दुख और नहीं सहा जा सका तो उसने अपने पिता से महल छोड़कर इधर उधर घूमने की इजाज़त मांगी। हालांकि राजा उसको इस तरीके से कहीं जाने देना नहीं चाहता था, पर अपने मंत्रियों की सलाह पर राजा ने राजकुमारी को जाने की इजाज़त दे दी। मंत्रियों का विचार था कि अगर राजकुमारी इसी तरह से यहाँ कुछ दिन और रही तो कहीं वह पागल न हो जाए, इसलिए उनकी सलाह पाकर राजकुमारी बाहर घूमने चल दी। वह दुखी होकर चारों तरफ घूमने लगी। हर आने जाने वाले लोगों से वह एक ही सवाल पूछती, क्या तुमने कहीं राजकुमार को देखा है? क्या तुमने कहीं राजकुमार को देखा है? इस तरह घूमते घूमते और राजकुमार के बारे में पूछते पूछते राजकुमारी के कई दिन बीत गए, पर कोई भी राजकुमारी को राजकुमार के बारे में कुछ न बता सका। आखिरकार राजकुमारी को एक बूढ़ा आदमी मिला। राजकुमारी ने उससे भी यही पूछा, क्या तुमने कहीं राजकुमार को देखा है? बूढ़ा बोला, मैं एक बगीचे के पास से गुजर रहा था कि मैंने वहां जमीन पर एक बहुत सुंदर लड़के को सोते हुए देखा। मुझे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उस लड़के ने आराम करने के लिए ऐसी जगह क्यों चुनी, इसलिए मैं वहां रुक गया। कुछ देर बाद ही मैंने कुछ परियों को वहां आते देखा
उन परियों ने उस लड़के के सिर के नीचे एक जादू की छड़ी रखी तो वह उठकर बैठ गया और उनसे बातें करने लगा। कुछ देर बाद उन परियों ने वह जादू की छड़ी उस लड़के के पैरों के नीचे रखी तो वह फिर से लेट गया और सो गया। मैंने बस यही देखा, मेरी तो समझ में कुछ भी न आया। इन सब का मतलब क्या था? राजकुमारी बोली, क्या तुम मुझे उस बगीचे तक लेकर जा सकते हो जहाँ वह लड़का सोया हुआ था? बूढ़ा बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, कहकर वह राजकुमारी को उस बगीचे की तरफ ले गया जहाँ वह राजकुमार सोया हुआ था। जब वे वहाँ पहुँचे तो राजकुमार का शरीर वहाँ दिखने में बेजान जैसा पड़ा हुआ था। राजकुमारी ने देखा कि जादू की छड़ी अभी भी राजकुमार के पैरों के नीचे रखी हुई थी। राजकुमारी ने तुरंत ही वह छड़ी उसके पैरों के नीचे से निकाल ली और राजकुमार के सिर के नीचे रख दी, जैसा कि उस बूढ़े बाबा ने बताया था। वह राजकुमार उठकर बैठ गया। उठते ही उसने राजकुमारी से पूछा, तुम कौन हो? राजकुमारी बोली, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, क्या तुम मुझे नहीं जानते? राजकुमार ने पूछा, तुम यहाँ कैसे आई? राजकुमारी बोली, इन बूढ़े बाबा की सहायता से। यह कहकर राजकुमारी ने उस बूढ़े बाबा की तरफ इशारा कर दिया जो डर के मारे कुछ दूरी पर खड़ा था। राजकुमारी फिर बोली, आओ उठो और जल्दी से इस भयानक जगह से कहीं दूर चलो। तब राजकुमार बोला, अफसोस मैं नहीं जा सकता, परियों को मेरे यहाँ न होने का बहुत जल्दी ही पता चल जाएगा। वे मेरे पीछे पीछे आकर मुझे ढूंढ लेगी और मुझे मार देगी। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो यह छड़ी तुम मेरे पैरों के नीचे रख दो और यहाँ से चली जाओ। राजकुमारी बोली, नहीं नहीं, कभी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर राजकुमार बोला, तो फिर ऐसा करो कि तुम इस पेड़ के खोखले तने में छिप जाओ, क्योंकि तुम यहाँ सुरक्षित नहीं हो, परियां यहाँ कभी भी आ सकती है। राजकुमारी ने वैसा ही किया। जैसे ही वह पेड़ के खोखले तने में जाकर छिपी, परियां वहाँ आ गई। उन परियों में से एक बोली, यहाँ किसी आदमी की खुशबू आ रही है। दूसरी बोली, लगता है यहाँ कोई आदमी आया है। यह कहकर 2-3 परियां उस आदमी की खोज में इधर उधर गई और आसपास की जगह पर घूम घूम कर देखने लगी, पर उन परियों को कोई आदमी न मिला। उसके बाद उन्होंने राजकुमार को जगाया और राजकुमार से पूछा कि क्या वह किसी आदमी को जानता था जो उसके आसपास घूम रहा हो। राजकुमार ने साफ साफ मना कर दिया कि उसने किसी आदमी को वहाँ आसपास घूमते नहीं देखा। फिर परियां बोली, पर हमारा पक्का विश्वास है कि यहाँ कोई आदमी जरूर आया था, क्योंकि आदमी की खुशबू पूरी हवा में फैली हुई है। कोई बात नहीं, हम लोग कल यह जगह छोड़कर किसी दूसरी जगह चले जाएंगे। फिर अगली ही सुबह परियों ने सारा बगीचा देखा, क्योंकि वह बगीचा बहुत ही बड़ा था, और अपने लिए कोई जगह ढूंढ ली जहां उनको लगा कि वहां कोई भी आदमी नहीं आ पाएगा। जब वे परियां किसी काम से वहां से गई, तब राजकुमारी वहां आई और राजकुमार ने राजकुमारी से कहा, प्रिय, अब तुम क्या करोगी? वे मुझे किसी दूसरी जगह ले जाएंगी और फिर तुम्हें कभी भी नहीं देख पाऊंगा। बहादुर राजकुमारी बोली, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, तुम देखना। ऐसा कहकर राजकुमारी कुछ फूल इकट्ठा करने लगती है और फिर राजकुमार के पास आकर कहती है, तुम जब यहाँ से जाने लगो तो इन फूलों को अपने पीछे पीछे बिखेरते जाना, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि तुम कहाँ गए हो। यह कहकर राजकुमारी ने राजकुमार को एक खास किस्म के फूलों का एक गुलदस्ता लाकर दिया। राजकुमार ने उन फूलों को अपने कपड़ों में छिपा लिया और राजकुमारी फिर से अपने उसी पेड़ के खोखले तने में जाकर छिप गई। कुछ देर बाद परियां फिर वहां आई और उन परियों ने राजकुमार को अपने पीछे पीछे आने के लिए कहा। जब राजकुमार उनके पीछे जा रहा था तो वह फूल अपने पीछे पीछे फेंकता जा रहा था। अगले दिन राजकुमारी उन फूलों के सहारे चलती गई जब तक कि वह एक बहुत ही बड़ी और शानदार बिल्डिंग के पास नहीं आ गई, जो एक महल की तरह लग रही थी। यह एक देव का घर था जिसने परियों को भी बहुत तरह के जादू सिखा रखे थे। राजकुमारी बिना किसी डर के उस महल के अंदर चली गई। उसने देखा कि वहां अंदर
तो कोई भी नहीं था, तो वह सुस्ताने के लिए एक मेज पर बैठ गई। करीब 1 घंटा के बाद देव वहां आया। राजकुमारी को देखकर उसने सोचा कि शायद वह उसकी बेटी है, जिसको एक दूसरा देव जबरदस्ती उठाकर ले गया था। वह उसकी तरफ दौड़ता हुआ आया और बोला, ओह मेरी प्यारी बेटी, तुम वापस कैसे आई? उस नीच से तुम कैसे बच पाई? राजकुमारी ने तुरंत ही हालात का अंदाजा लगा लिया। वह बोली, जब वह सो रहा था पिताजी, तब मैं वहां से भाग निकली। कुछ समय तक राजकुमारी देव के पास ही रही। वहां उसको देव और परिया देव की बेटी ही समझते रहे। वह वहां जो चाहती वह करती थी और जहां जाना चाहती वहां जाती थी। उसकी प्रार्थना करने पर देव ने उसको बहुत सारे जादू भी सिखा दिए थे, जैसे कि किसी आदमी को मरा हुआ कैसे दिखाना है, फिर कैसे उसे जिंदा करना है, छिपी हुई चीजों का पता कैसे लगाना है। ऐसे ही बहुत सारे जादू देव ने उसे सिखा दिए। एक दिन की बात है, राजकुमारी ने अपनी जादू से यह पता लगा लिया कि राजकुमार एक परी के गले के हार में छिपा हुआ है। उसने यह बहाना बनाया कि वह हार उसको बहुत पसंद था, इसलिए वह हार उसको पहनने के लिए दे दिया जाए। पहले तो परी ने कुछ ना नुकुर की, पर फिर उसको देव की बेटी होने के नाते उस हार को दे देना पड़ा, लेकिन इस शर्त पर कि वह हार वह उसको अगले दिन ही लौटा देगी। राजकुमारी इस बात पर राजी हो गई। जैसे ही उस परी ने उसको अपना हार दिया और वह वहां से चली गई। राजकुमारी ने अपने जादू से राजकुमार को उस हार से बाहर निकाल ली। राजकुमार ने बाहर आते ही इधर उधर देखा तो राजकुमारी ने उसे से पूछा, क्या तुम मुझे पहचानते हो या तुम मुझे नहीं जानते? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। तुम्हारे लिए मैंने अपने पिता का घर छोड़ा। तुम्हारे लिए मैंने उस बगीचे में जाने की हिम्मत की जिसमें तुम लेटे हुए थे। तुम्हारे लिए मैंने देव के मकान में घुसने की जुर्रत की। क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? तब राजकुमार बोला, हाँ हाँ मैं तुम्हें पहचानता हूँ, तुम मेरी पत्नी हो। तब राजकुमारी बोली, आओ चले, मैं तुम्हें अब बताऊंगी कि तुम्हें अब क्या करना है। देव और उसके सब आदमी यह समझते हैं कि मैं उनकी बेटी हूँ, जिसे कोई दूसरा देव उससे जबरदस्ती छीन कर ले गया था। अब मैं तुम्हें अपने पिता यानी देव के पास लेकर जाऊंगी और उनसे कहूंगी कि जब मैं उस भगाने वाले देव से बचने की कोशिश में भाग रही थी, तो तुम मुझे मिल गए। तुम्हारी सुंदरता देखकर मैं तुम पर रीझ गई और मैंने तुमसे शादी कर ली। मैं उसको यह भी बताऊंगी कि तुम एक शाही खानदान के हो, इसलिए वह हमारी शादी को मान ले। जब वह यह सुनेगा तो वह बहुत खुश हो जाएगा। तुम डरना नहीं, आओ और देखो कि क्या क्या होता है। राजकुमारी की बात बिल्कुल ठीक निकली। पिता देव अपनी बेटी की शादी की बात सुनकर बहुत खुश हो गया। उसने अपनी बेटी की शादी की खुशी में एक बहुत बड़ी दावत दी, जिसमें उसने सारी परियों को बुलाया। फिर राजकुमार और राजकुमारी ने उस देव के महल में बहुत दिनों तक आनंद से रहे। फिर राजकुमार ने देव से कहा, मैं अपने माता पिता से मिलना चाहता हूँ और राजकुमारी को भी अपने माता पिता से मिलवाना चाहता हूँ। हालांकि देव उन दोनों को अपने पास ही रखना चाहता था, पर फिर जब राजकुमार ने जिद की तो उसे जाने की इजाज़त देनी ही पड़ी। फिर देव ने राजकुमार और राजकुमारी के लिए बहुत सारे उपहार इकट्ठे किए और उनके जाने के समय सारे उपहार दे दिए और उनसे जल्दी वापस आने के लिए कहा। और बहुत सारे उपहारों के अलावा देव ने उन्हें एक उड़न खटोला भी दिया, जिस पर जो कोई बैठ जाता था वह उसको उसकी मनचाही जगह पहुंचा देता था। यह राजकुमार और राजकुमारी के लिए तो बहुत ही काम की चीज थी। राजकुमार और राजकुमारी ने अपना सारा खजाना उसमें रखा और उस उड़न खटोले में बैठकर देव और सारी परियों को विदा कर राजकुमारी के पिता के राज्य चले गए। वे जल्दी ही वहां पहुंच गए, क्योंकि राजा की बेटी घर वापस लौट आई थी और उसका पति भी मरा नहीं था, जिंदा था और बिल्कुल ठीक था और राजकुमारी के साथ ही आया था। इस खुशी में उस दिन महल में ही नहीं बल्कि सारे शहर में बहुत खुशियां मनाई गई। फिर राजकुमार और राजकुमारी दोनों खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। तो आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।